वहाँ पे बैठे हुए हैं और हिंदुओं पे जुल्म करवा रहे हैं। बांग्लादेशियों ने इतना अत्याचार कर दिया है कि अब वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। भारतीय मुसलमानों बस में हो तो बांग्लादेश को 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान मिला लेंगे। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान की खासियत ही यही है। और मुसलमान ही जुल्म कर रहा है, इसलिए मैं बांग्लादेश मुसलमानों को चेतावनी देना चाहता हूँ, होश में आ जाओ। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। इस समय हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर। यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर के किया गया है। सर, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है और यूनिस सरकार ने खुद को नोबेल पुरस्कार दे दिया है, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति तो ऐसी है नहीं। देखिए, मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार के योग्य व्यक्ति है ही नहीं। मैंने पिछले साल जब पुतला दहन किया था 8 दिसंबर को यहाँ पर, तब भी मैंने कहा था कि मोहम्मद यूनुस को पद छोड़ देना चाहिए और नोबेल पुरस्कार वापस कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने हीट बन करके वहाँ पे बैठे हुए हैं और हिंदुओं पे जुल्म करवा रहे हैं। तो मैं उनसे ये मांग करता हूँ कि आप तुरंत त्याग पत्र दीजिए और अपना नोबेल पुरस्कार वापस करिए। आप इस योग्य नहीं हैं, आप देश नहीं चल पा रहा है, आपके राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और हम सब शर्मिंदा हैं क्योंकि वहाँ मुस्लिम हैं और मुसलमान ही जुल्म कर रहा है। इसलिए मैं बांग्लादेश मुसलमानों को चेतावनी देना चाहता हूँ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तो मुसलमान नहीं हो सकते हो, तो इस्लाम के रास्ते चलने वाले व्यक्ति नहीं हो। यहाँ पर भी तमाम बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं और उनको हिंदुस्तान से निकालने की कार्रवाई जो है वो योगी सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष उनको ही घेर रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, मुसलमान अलग बात है, बांग्लादेशी घुसपैठी अलग बात है। बांग्लादेशी घुसपैठे जितने भी हिंदुस्तान में हैं उनको जाना पड़ेगा। उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। वो हमारा हक मार रहे हैं, भारतीय मुसलमानों का हक मार रहे हैं। जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हमारे लिए हैं, वो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको तुरंत हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। किस तरीके की कार्रवाई अगर अल्पसंख्यक समाज के बस में हो तो वो कार्रवाई करेंगे बांग्लादेश में? अगर ये हमारे बस में हो, हम भारतीय मुसलमानों बस में हो, तो बांग्लादेश को 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान मिला लेंगे। कैसे मिला लेंगे? हमारे पास ऐसी फौज है और आप जानते हैं हम लोग कहाँ खड़े हैं, लखनऊ में खड़े हैं। ब्रह्मोस कहाँ बनता है? लखनऊ में बनता है। तो ब्रह्मोस के शहर वालों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। जैसा कि आपने देखा, एक खुला संदेश, एक खुली चेतावनी दी गई है। कह रहे हैं कि ब्रह्मोस के शहर वाले लोगों से पंगा लेना ठीक बात नहीं। बिल्कुल सही कहा है मौलाना साहब ने, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जो मिसाइल का पूरी आपकी लखनऊ में करीब में ही है, ठीक है, कोई दूर भी नहीं है। तो अब बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है और उस छोटा सा मुल्क अगर इतनी आफत जोतेगा कि इतनी आफत कर रहा है, लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, तो झेला नहीं जाएगा। अभी तक के जो हो गया, लेकिन अब आगे तो देखिए क्या है ना, उस चीज का फेस हम लोग नहीं कर सकते। भाई, आप किसी के साथ गलत करो, कब तक के देखेंगे? आपने वैसे भी इतना गलत कर चुके हैं, बांग्लादेशियों ने इतना अत्याचार कर दिया है कि अब वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये पुतला फूंक के अपना प्रदर्शन किया है और अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि हमारे मोदी जी से, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी गई है कि इस पे आप एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को देखिए और समझ के जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ की सरकार से बात करके, और हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है इसके लिए पूरी तरीके से एक बार आप ध्यान दीजिए और देख के इस चीज़ को पूरा करवाइए कि वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार ना हो। जैसे कि आपने कहा कि अत्याचार ना हो, उसके लिए कार्रवाई हो, लेकिन यहीं के कई लोग हैं, कई मुसलमान लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो तो बांग्लादेश में मारा गया, तो हिंदुस्तान में इतना बवाल क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या इंसान, मानवता मर चुकी है क्या? अगर अभी किसी बंदे के साथ, देखिए, हिंदुस्तान का जो मुसलमान आज के समय में प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, चाहे सिख भाई हो, कोई भाई हो, हम लोग सबको एक देखते हैं। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान की खासियत ही यही है कि वो सबको एक निगाह से देखता है, कोई भी अपना भाई हो। और वहाँ पर अपना हिंदू भाई के साथ अगर किसी भी तरीके का अत्याचार होगा मैडम, तो ये समझ लीजिए हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग इस चीज़ के लिए आगे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपनी सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म कराने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित लोगों से हमने बात की और यहाँ पर जो अशफाकुल्लाह खान मौजूद थे, हमने उनसे भी बात की, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया। उनकी भी साफ तरीके से एक उन्होंने संदेश दिया है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो। तो उनका ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रहते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह ही हिंदुस्तानी जो हैं, जो हिंदू हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उन्होंने खुले शब्दों में एक संदेश दे दिया है कि जो ब्रह्मोस्त्र हो जिसके पास, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। एक संदेश है ये बांग्लादेश के लिए कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना वो वक्त दूर नहीं जब आपकी हालत भी पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ
साथ मैं कीर्ति इन न्यूज लखनऊ।